बिहार के 4 जिलों में हिंसा, बवाल और आगजनी के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। अब से थोड़ी देर बाद अमित शाह की नवादा में रैली है। अमित शाह की इस रैली पर पूरे बिहार की निगाहें लगी हुई हैं। बिहार में हिंसा के बहाने अमित शाह नीतीश सरकार पर हमला बोल सकते हैं। हिंसा की वजह से कल सासाराम में होने वाली अमित शाह की रैली को रद्द कर दिया गया। अब आज उन्हें नवादा में रैली करनी है। मौजूद है वो वहां पर। बिहार के 4 जिलों में रामनवमी के दिन से ही बवाल मचा हुआ है। देर रात नालंदा में गोलीबारी हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं। सासाराम में एक घर में बम बनाते वक्त ब्लास्ट हो गया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। नालंदा से सासाराम तक कैसे दंगे की साजिश रची गई, उस पर आप एक रिपोर्ट देखिए। नालंदा टू सासाराम, क्यों मचा कोहराम। नालंदा में गोलीबारी, सासाराम में बमबारी। सुलग रहा बिहार, कौन है जिम्मेदार। पिछले 3 दिन से बिहार सुलग रहा है। सवालों के घेरे में नीतीश सरकार है। आरोप है कि नीतीश लॉ एंड ऑर्डर कायम करने में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। बिहार की इस लाचार कानून व्यवस्था की वजह से गृह मंत्री अमित शाह को अपना सासाराम दौरा रद्द करना पड़ा। सासाराम में शुक्रवार को बमबाजी हुई। बम फटने से 6 लोग घायल हो गए हैं। नालंदा में शुक्रवार को फायरिंग हुई। इसके बाद कल फ्लैग मार्च हुआ, लेकिन फ्लैग मार्च के बाद देर रात नालंदा में एक बार फिर गोलीबारी हुई। गया से जुलूस के दौरान 2 पक्षों के बीच पथराव की तस्वीरें आई हैं। भागलपुर में भी विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई। अमित शाह के दौरे के बीच बिहार को किसने सुलगाया। सासाराम से लेकर नालंदा तक हिंसा को किसने भड़काया। नालंदा जिले के हेडक्वार्टर बिहार शरीफ में हिंसा की शुरुआत कहां से हुई। रामनवमी के जुलूस पर पत्थर कहां से बरसे। पूरा सच जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। नालंदा जिले के मुख्यालय बिहार शरीफ में हम उस जगह पर हैं जहां से हिंसा की शुरुआत हुई। रामनवमी की शोभा यात्रा इसी रास्ते से आ रही थी। इस तरफ सोहसराय का इलाका है और इधर मनी बाबा का अखाड़ा, करीब 3 किलोमीटर की दूरी। और जैसे ही शोभा यात्रा यहां पहुंची, अचानक इस तरफ से जो एक खुले जैसा हिस्सा दिख रहा है, कब्रिस्तान का ये इलाका है, यहां से पथराव होने लगता है। और चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए भीड़ में भगदड़ मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं और कुछ लोग पीछे की तरफ लौटे और कुछ आगे की तरफ गए। और इसी बीच फिर आसपास के घरों से भी पथराव होने लगा। ये स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ जो कुछ घर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ एक मजार भी है, यहाँ से पथराव होने लगा। फिर दाहिने हिस्से में जो घर बने हुए हैं, यहाँ से भी पथराव होने लगा। भीड़ कुछ समझ नहीं पाई क्योंकि सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। पुलिसकर्मी भी साथ साथ जा रहे थे और किसी को कोई अंदेशा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अचानक जिस तरह से भीड़ पर हमला हुआ, भगदड़ मच गई। लोग काफी गुस्से में इधर उधर भागने लगे और उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही देर के बाद शहर में आग लगनी शुरू हो गई। लगातार उसके बाद पुलिस के जो अधिकारी हैं वो गश्त कर रहे हैं, क्योंकि उसी रामनवमी की शोभा यात्रा से जो शुरुआत हुई, उसके बाद अलग अलग जगहों पर घटनाएं होने लगी। रामनवमी के जुलूस को देखने के लिए जो लोग छतों पर मौजूद थे, उन्होंने क्या देखा, किधर से पत्थर आए, किसने बरसाए। नालंदा के बिहार शरीफ में इसी रास्ते से शोभा यात्रा जा रही थी। इस तरफ सोहसराय का इलाका है जहां से शोभा यात्रा शुरू हुई थी और यहां से गुजरी। शोभा यात्रा को देखने के लिए सड़क किनारे जितने भी घर हैं, वहां लोगों की काफ़ी संख्या थी। लोग अपने घर की छतों से, बालकनी से देख रहे थे और यहां से सिर्फ 200 मीटर आगे ही ये घटना हुई। शोभा यात्रा बिल्कुल शांतिपूर्वक जारी थी। शांतिपूर्वक यहाँ से आगे बढ़ गया था, वहाँ पे लड़ाई शुरू हुआ था। तो फिर पथराव अचानक कहाँ से होने लगा? वो मस्जिद है वहाँ पे, तो मस्जिद से पथराव हुआ था।
शुरुआत वहीं से हुई। हाँ, वहीं से एकदम मतलब पत्थर चला था। तो चूंकि काफी भीड़ दिखाई दे रही है, जो वीडियो है उसमें, तो अचानक भगदड़ मच गई होगी। क्या हुआ उसके बाद? लोग भागने लगे, लोग वापस इधर आने लगे, पूरा भगदड़ मच गया। और जो भी साउंड वगैरह गाड़ी में लगा हुआ था पोस्टर भी मतलब टेढ़ा हो गया। तो हम लोग समझ गए कि लगता है कुछ ज़्यादा हुआ है। तो फिर बात बढ़ते चला गया पूरा। फिर वहाँ मतलब पूरा इतना धुआं हो गया था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा जल गया था सर। ये कब्रिस्तान और भी पूरा मतलब आग लग गया। शोभा यात्रा में सब कुछ ठीक चल रहा था तो अचानक कैसे हिंसा भड़क उठी? किसने साजिश की? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जुलूस के साथ चल रहे पुलिस वाले हालात पर काबू क्यों नहीं कर पाए। ड्यूटी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई कुछ नहीं था। लेकिन एक बाइक आगे जो है ना, वो आगे पोल, कहाँ आगे पोल वो नया जो बन रहा है, उधर से एक बाइक भगदड़ हुआ। भगदड़ हुआ तो लोग तितर बितर चारों तरफ होगा। भीड़ थी? भीड़ तो थी। भीड़ में तो मान लीजिए हाँ तरीके से लोग आ रहे थे, कोई दिक्कत तो न था। किन इलाकों से पथराव शुरू हो गया? ये इलाका तो ये कब्रिस्तान है बगल में, दोनों साइड में इलाका उन्हीं का है। तो इस तरह से हुआ, दोनों तरफ से पथराव हुआ, तो बीच में भीड़ भड़का, तो भगदड़ होना ही है। घरों से भी पथराव हो रहा? हाँ, घर से भी पथराव हो रहा था, लेकिन हम लोग रोकथाम बहुत किए, करते करते बेकाबू हो गया। उंगली बार बार मस्जिद और कब्रिस्तान पर उठ रही है। आरोप लग रहे हैं कि शोभा यात्रा पर पथराव की शुरुआत कब्रिस्तान और मस्जिद से हुई। रामनवमी के शोभा यात्रा पर हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें यह दिखाई दे रहा है कि सड़क किनारे एक खुली हुई जगह है। ये है वो खुली जगह जो कब्रिस्तान है, और उसके बगल में यहाँ पर एक मस्जिद भी है। जो यहाँ पर उस समय तैनात पुलिसकर्मी थे, कुछ स्थानीय लोग हैं, वो ये बता रहे हैं कि पथराव की शुरुआत कब्रिस्तान के इलाके से हुई और फिर यहाँ से भी पथराव होने लगा, फिर आसपास के कुछ घरों से भी पथराव हुआ। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है। ये एक मस्जिद है, दुला शाह बाबा का मज़ार लिखा हुआ है। इसी बाहरी हिस्से में वज़ूखाना भी है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है। कुछ चप्पल यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा। नालंदा में जिस मस्जिद से पथराव का आरोप है, उस मस्जिद में भी इंडिया टीवी की टीम पहुंची। रिपोर्टर नीतीश चंद्र ने मस्जिद के केयरटेकर से सीधा सवाल पूछा, मस्जिद से पत्थर क्यों चले? मौलाना का जवाब आया, पथराव की शुरुआत मस्जिद से नहीं बल्कि रामनवमी के जुलूस से हुई। इधर से पहले पथराव नहीं हुआ, पहले जुलूस से पथराव हुआ। अब प्लस क्या, ये देख रहे हैं ना, ये पूरा कब्रिस्तान है, उस पर चढ़ के जा रहे थे लोग, फिर वो मना किया गया तो उन्होंने गाली देना शुरू किया। लेकिन जो वीडियो है उसमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है कि कब्रिस्तान से चढ़कर कोई जा रहा है। हाँ, तो इधर साफ तो दिखा दे रहा था, इधर ही तो जा रहा था चढ़ के। जी, इधर ही से चढ़ के जा रहा था। तब लड़का लोगों ने मना किया उसको कि जरा आप उधर से जाइए, तो लोगों ने गाली देना शुरू किया। लेकिन अचानक यदि लगातार एक के बाद एक कई घरों से पथराव हो रहा हो, मस्जिद से पथराव हो, कब्रिस्तान से पथराव हो, तो फिर ये तो साफ दिखता है ना कि पहले से तैयारी थी। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग तो कोई तैयारी नहीं भाई। हम लोग तो आम आदमी, हम लोग वहाँ सामने बैठे हुए थे, उन लोग के साथ में थे। नमाज पढ़ के हम लोग असर का वहीं बैठे हुए थे सामने। हम लोग क्या पता, उधर से ढेला शुरू हो गई। आप इसमें भले न शामिल रहे हो, लेकिन यदि घरों से अचानक पथराव होने लगे तो ये तो साफ बताता है ना कि कोई पहले से साजिश थी। नहीं नहीं भैया, ये गलत बात है, कोई साजिश नहीं। साजिश रहता तो आदमी तैयारी से रहता ना, कि नमाज पढ़े आता तलवार लेकर के। वो मंदिर देख रहे हैं ना, वो मंदिर के पास से शुरू हुआ, इधर तो ठीक था, वो देख एक बैठ ढेला। जब हम लोगों ने पलट के देखा तो देखा ढेला शुरू हो गया। लगातार यदि वहाँ कैमरे थे, तस्वीरें आती तो वो तस्वीरें भी आती जो आप कह रहे हैं। हाँ, तो लेकिन देखिए, हम लोग जब जैसे ही यहाँ से घूम के देखे कि एक बार देखो पत्थर चल रहा है, दोनों तरफ से पत्थर चल रहे हैं। वो तो ये भी संभव है ना कि उसके बाद का रिएक्शन होगा कि जब पथराव दोनों तरफ से चलने लगे। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो उधर से हुई है भाई। जब शोभा यात्रा निकल रही थी, क्या नारे लगाए जा रहे थे? इन लोगों ने नारे लगाए तो शायद क्या मुसलमान, हम तो नहीं थे वहाँ पर, रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा और भी क्या, तो लगाते गया सब मिल करके। क्या तो वहाँ थे जी, यहाँ पर हम थे खड़े हुए। भारत में रहना होगा, पिस्तौल लहराते हुए, भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। यहाँ से पिस्तौल लहराते हुए, भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। यहीं पर हो जाता मामला। ये कहाँ पर कर? यहाँ पर से पिस्तौल लहराते हुए सारे लोग उधर के आकर के यहाँ पर भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। ये अच्छा है, बोले रोजा नमाज सब हम लोग का खत्म कर दी। क्या फायदा है नमाज को, नमाज फाड़ देना, कलम भाग फाड़ देना है, जला दिया गया, तस्वीर को छीन दिया गया, तरावी का किताब को फाड़ दिया गया। ये अच्छी बात है।
मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि पहला पत्थर मंदिर की तरफ से आया। सच जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम ने मंदिर के पास तैनात उस पुलिस वाले से सच्चाई पूछी जो इस पूरी घटना के चश्मदीद थे। कि जिस दिन शोभा यात्रा निकली तो यहाँ से पहले ही पथराव हो चुका था? नहीं, पथराव तो थी भीड़ पर हुआ। शोभा यात्रा कौन सी जगह? वो मस्जिद है, यानी यहाँ से करीब 100 मीटर पहले जी। लेकिन मस्जिद के मुअज्जिम से मैंने बात की, उनका कहना था कि ये जो मंदिर है यहाँ पर कुछ लोगों के साथ गाली गलौज हुआ। जो शोभा यात्रा में लोग चल रहे थे उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ कुछ बदतमीजी की। अपना राम के नाम ले रहे थे, जो नारा लगा रहे थे वही कर रहे थे लोग। यानी जुलूस तो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं होगा? नहीं, जुलूस यहाँ तक पहुँच चुकी थी, लेकिन पथराव पीछे के हिस्से में 10 पथराव तो वहीं से चालू हुआ, तब भगदड़ हो रहा था। नालंदा में पुलिस लगातार गश्त कर रही है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। कल नालंदा में देर रात फिर 12 राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें एक की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हैं। नालंदा में हिंसा के आरोप में 80 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक की जांच में मोटे तौर पर क्या बातें सामने आई? मोटे तौर पे यही है कि जो जुलूस निकला उसमें जो है असामाजिक तत्वों ने जुलूस के दौरान जो है वो कानून को हाथ में लिया, उससे माहौल बिगड़ा और उसके बाद जो है लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कोशिश हमारी यही है कि लोगों को समझाया जाए और जो लोग अब कानून को हाथ में ले रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नालंदा से करीब 180 किलोमीटर दूर सासाराम में भी रामनवमी के बाद से टेंशन जारी है। शुक्रवार शाम सासाराम में बम फटने से 6 लोग घायल हो गए हैं। तनाव इतना है कि आज सासाराम में होने वाली गृह मंत्री अमित शाह की रैली कैंसिल करनी पड़ गई। अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द होने के बाद बीजेपी के निशाने पर नीतीश कुमार है। हम लोगों ने बड़ा उत्साह के साथ कार्यक्रम बनाने का तय किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार की सरकार अब सुरक्षा भी नहीं दे सकती है। बिहार में 144 लगा दिया जिस जगह पर कार्यक्रम हमारे होने थे, और आदरणीय गृह मंत्री देश के आदरणीय अमित शाह जी को आना था कार्यक्रम के लिए, तो वो आज आ ही रहे पटना। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमको कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों पे बम चल रहे हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है, हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था की सुरक्षा नहीं है। अरे फर्जी आरोप लगाने वाला भाजपा है। कह दिया कि 144 लागू है सासाराम में, कलेजा में दम नहीं हुआ कार्यक्रम करने का। कह दिया कि हमारे कार्यकर्ता पर बम चला है। हमने कहा कि वंश गोत्र जाति नाम बताओ, मोबाइल नंबर दो उसका, कौन तुम्हारा कार्यकर्ता है। सच है कि सासाराम में भीड़ नहीं जुटने के अंदेशा के चलते आदरणीय अमित शाह जी ने अपना कार्यक्रम स्थगित किया। बीजेपी जहां दौरा सासाराम रद्द करने की वजह सुरक्षा और धारा 144 बता रही है, तो जेडीयू इससे इनकार कर रही है। गलत बात है, गलत बात है। कोई भी केंद्र के मंत्री आते हैं तो उनके सुरक्षा के लिए नहीं दिया जाता है, ये कई फालतू बात है। ये कोई राज्य सरकार का ऐसा नहीं, ये सब कुछ नहीं। जब भी आए हैं या जो केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेवारी है वो सब करती है, वो सब बात नहीं। इस बीच अब धारा 144 को लेकर भी नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। सासाराम के एसएचओ का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो 1 अप्रैल को घूम घूम कर इलाके में धारा 144 लगाने का ऐलान कर रहे हैं। जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार संपूर्ण सासाराम क्षेत्र में धारा 144 लागू की जाती है। आपके मजमा को नाजायज मजमा घोषित किया जाता है। आप सभी अपने अपने घरों को लौट जाएं। लेकिन दूसरी तरफ सासाराम के डीएम इलाके में धारा 144 की बात से इनकार कर रहे हैं। अभी सासाराम शहर में आप लोग जा सकते हैं, बिल्कुल सामान्य वातावरण है और हम लोग के पास इतनी संख्या में फोर्स है कि कहीं पे भी कोई इशू नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन 144 लगाने की शक्ति एसडीएम साहब को या फिर हमें है, तो हम लोग के द्वारा कहीं भी 144 इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और हम लोग को लगता है अभी की शांति स्थिति को देखते हुए कि 144 की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है भी नहीं। धारा 144 को लेकर प्रशासन के इस कंफ्यूजन पर अब बीजेपी भड़क उठी है। गिरिराज सिंह समेत बीजेपी के तमाम नेता इसे नीतीश सरकार का फेलियर बता रहे हैं। आज की सरकार में तो पहले मुख्यमंत्री ही पलटू राम थे, अब उनके अधिकारी भी पलटू राम हो गए। इतना बड़ा झूठ कि उनका थानेदार कह रहा जिलाधिकारी के
आदेश से ये धारा लगा है, निकल जाए, बंद हो जाए, घर चले जाए, भाग जाए, क्या क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं इनके नेता से लेके इनके अधिकारी तक। किसको मूर्ख बना रहे हैं? किसको मूर्ख बना रहे हैं? अपने आका बुआ को खुश करने के लिए? और उनके बिना आदेश का 144 धारा लगा था क्या? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।